हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। नाभिक के संगठन के संदर्भ में प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना संक्षेप में समझाइए। हमें बताना है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना है वो क्या है, उसको बताना है संक्षेप में। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से नाभिक है तथा इस नाभिक में प्रोटॉन भी है तथा इस नाभिक में न्यूट्रॉन भी है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है तो उसका आवेश 0 है। इस प्रकार से प्रोटॉन तथा इस प्रकार से न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर विद्यमान होते हैं। इस परिकल्पना को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहला बिंदु है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलाम्ब बल लगता है, क्योंकि वो आवेशित कण है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में कूलाम्ब प्रतिकर्षण लगेगा। तो कूलाम्ब तो नाभिकीय बल का मान इतना अधिक होना चाहिए कि कूलाम्ब प्रतिकर्षण नगण्य हो जाए, यानी कि कूलाम्ब प्रतिकर्षण से भी ज़्यादा मान होना चाहिए। ठीक है। दूसरे बिंदु में हम देख सकते हैं कि जो नाभिकीय बल का मान है वो कुछ फेंटोमीटर दूरी तक ही लग पाता है, अर्थात दूरी बड़ी होने पर या ज़्यादा होने पर यह एकदम से शून्य हो जाता है। इस नाभिकीय बल के युग्म को हम स्थितिज ऊर्जा तथा दूरी r के इशारे के रूप में समझ सकते हैं, जहाँ दूरी r फेंटोमीटर में तथा स्थितिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यहाँ पर u0 माइनस में तथा ये शून्य है। तो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ दूरी के साथ इस प्रकार का होता है, जहाँ पर r0 दूरी से अधिक होने पर बल आकर्षण का, यानी कि इसमें आकर्षण का, तथा r0 से कम होने पर प्रतिकर्षण का बल होता है। यह आकर्षण बल सर्वाधिक प्रभावी जब होता है जब r0 के निकट होती है। तथा तीसरे बिंदु में हम देख सकते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी है। तो नाभिकीय बल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, इन सभी स्थितियों में समान रूप से कार्य करता है, अर्थात नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन तो आवेशित है तथा न्यूट्रॉन आवेशित नहीं है। इस प्रकार से हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ सकते हैं।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।